हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने अपने स्कूल टाइम में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी प्रकृति वर्ण के सिद्धांत के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। यह वही थ्योरी है जिसने विभिन्न रिलीजियस बुक में चली आ रही इस थ्योरी को गलत साबित किया कि सभी जीव यानी लिविंग काइंड्स को गॉड ने बनाया है, और इसी वजह से यह थ्योरी 19th सेंचुरी से लेकर आज 21st सेंचुरी तक कंट्रोवर्सी का कारण है। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने भी इस थ्योरी को गलत बताया था। आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किसने किया। जी हाँ, इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने वाले थे 19th सेंचुरी के ग्रेट जियोलॉजिस्ट द चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है। एग्जाम्पल के लिए, रीढ़ की हड्डी वाले किसी ओरेंगुटेन के दो बेटे हैं। एक बेटा पेड़ पर रहता है जबकि दूसरा ज़मीन पर रहने लगा। क्योंकि ओरेंगुटेन के लिए ज़मीन पर रहना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कंपैरिजन में उसके जो पेड़ पर रहते हैं, तो दूसरे बेटे ने ज़मीन पर रहने के लिए नई कलाएं सीखी, जैसे खड़ा होना, दो पैरों पर चलना, दो हाथों का यूज़ करना, और आगे चलकर उसने पेट भरने के लिए शिकार करना शुरू किया और बाद में खेती भी। और इसी तरह से वो ओरेंगुटेन से मानव बन गया। तो यहाँ पर दूसरे बेटे पर, जो कि ज़मीन पर रहता है, डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लागू होता है, जिसने प्रकृति के अनुरूप खुद को सक्सेसफुली ढाला और करोड़ों वर्षों बाद एक नए जीव के रूप में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मानव और ओरेंगुटेन के डीएनए में आपस में 97% तक मैच करते हैं। खैर, लौटते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पर। आज हम बात करने जा रहे हैं डार्विन से रिलेटेड 9 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। जैसे, क्या था डार्विन के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट क्लब? क्यों डार्विन ने अपनी खोज कंप्लीट करने के बाद भी 20 साल तक इसे दुनिया से छिपाए रखा? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1, डार्विन वाज बोर्न ऑन द सेम डे एज इब्राहिम लिंकन। आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्विन और अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट सर अब्राहम लिंकन का जन्म एक ही तारीख को यानी 12 फरवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। बट इन दोनों में जो डिफरेंस था वो था इनके बर्थ प्लेस में। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के केंटकी वाइल्डरनेस नामक स्थान पर हुआ था। वहीं पर डार्विन का जन्म सेवर्न रिवर के किनारे स्थित एक मेडिवल मार्केट टाउन श्रेव्सबरी इंग्लैंड में हुआ था। फैक्ट नंबर 2, डार्विन वाज डाइड कॉज ऑफ क्रॉनिक इलनेस। विश्व के भ्रमण के बाद जब डार्विन वापस अपने देश यानी इंग्लैंड लौट कर आते हैं और अपने काम में लगते हैं, तो उन्हें अचानक से बहुत थकान रहना, हेडेक, एक्जिमा और हार्ट पाल्पिटेशन जैसे इशू एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद पता चलता है कि उन्हें चगास यानी क्रॉनिक इलनेस की बीमारी है, जो कि अल्टीमेटली डार्विन के डेथ का रीजन भी बनती है। फैक्ट नंबर 3, डार्विन कंपोज्ड अ प्रो-कॉन लिस्ट टू डिसाइड ऑन वेदर टू मैरी। साल 1838 में जब डार्विन 29 वर्ष के हुए, तब तक वो अपनी कॉलेज की डिग्री लेकर अपना करियर स्टार्ट कर चुके थे। इसी साल डार्विन ने अपनी डेली डायरी में एक लिस्ट तैयार की, और ये लिस्ट थी शादी से होने वाले फायदे और नुकसान को लेकर। उन्होंने लिस्ट को 2 कॉलम में डिवाइड किया, और एक साइड मैरी यानी शादी क्यों ज़रूरी है, और दूसरे कॉलम में मैरी नॉट यानी शादी ना करने के फायदों के बारे में लिखा। मैरी वाली कॉलम में उन्होंने कई पॉइंट्स नोट डाउन किए, जैसे चिल्ड्रंस, अ फ्रेंड इन ओल्ड एज हु बेटर देन अ डॉग, समवन टू टेक केयर ऑफ हाउस जैसे पॉइंट्स को नोट डाउन किया। और वहीं पर वाई डोंट वाली कॉलम में फ्रीडम टू गो वेयर यू लाइक्स, कन्वर्सेशन विद क्लेवर मेंस एट क्लब एंड लॉस्ट ऑफ टाइम जैसे पॉइंट्स को नोट डाउन किया था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी के खिलाफ थे या उनकी शादी नहीं। उनकी शादी उनकी कजिन एमा वेजवुड से 1839 में हुई थी। फैक्ट नंबर 4, ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ मेडिकल स्कूल। डार्विन के पिता एक सक्सेसफुल डॉक्टर थे, और हर पिता की तरह उनका भी सपना था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह एक अच्छा डॉक्टर बने। साल 1825 में डार्विन अपने पिता के कहने पर मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर ब्रिटेन के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, में पढ़ने के लिए गए। बट डार्विन को ये करियर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से उन्हें लेक्चर्स बोरिंग लगते थे। साथ ही उन्हें साइटिंग ऑफ ब्लड की भी इशू थी। यही रीज़न था कि डार्विन ने अपने फादर के सपने पे पानी फेरते हुए मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। फैक्ट नंबर 5, he waited more than 20 years to publish his great theory।
दुनिया को अच्छे से जानने समझने और अपनी रिसर्च के लिए डार्विन ने रॉयल ब्रिटिश नेवी की शिप HMS बीगल से लगभग 5 सालों में पूरा विश्व भ्रमण किया और साल 1836 में जाकर फाइनली डार्विन ने अपने आज तक की सबसे बड़ी खोज यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की खोज की। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तब उन्होंने इस थ्योरी को पब्लिश नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि कोई भी उनकी इस थ्योरी को सीरियस नहीं लेगा। फाइनली साल 1858 में उन्होंने ब्रिटिश नेचुरलिस्ट अल्फ्रेड वॉलेड रसेल के साथ एक जॉइंट अनाउंसमेंट के थ्रू अपनी इस थ्योरी को पब्लिश किया और 24 नवंबर 1859 को डार्विन ने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इस थ्योरी को पब्लिश भी किया। फैक्ट नंबर 6, डार्विन वाज अ डिविनिटी स्टूडेंट। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद डार्विन क्रिएशनिज्म यानी ईश्वर द्वारा जीवों के निर्माण की सिद्धांत को चैलेंज करने के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। डार्विन खुद लिखते हैं कि आई डिड नॉट देन इन द लिस्ट डाउट द स्ट्रिक्ट एंड लिटरल ट्रूथ ऑफ एवरी वर्ड इन बाइबल, यानी मुझे बाइबल में लिखी एक एक बातों पर संदेह है। हालांकि डार्विन ने कभी भी खुद को नास्तिक नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुद को एग्नोस्टिक कहा, यानी ईश्वर को मानते भी हैं और नहीं भी। फैक्ट नंबर 7, स्टडीड एंड एट देम आल्सो। डार्विन ने न केवल दुनिया भर के भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों के संग्रह का अध्ययन किया, बल्कि उन्हें खाया भी। कैम्ब्रिज में एक छात्र के रूप में पक्षियों और जानवरों जो कि पहले ह्यूमन टंग के लिए अज्ञात थे, उन पर भोजन करने के उद्देश्य से एक गवर्नमेंट क्लब का गठन किया, जिसे ग्लूटन क्लब के रूप में भी जाना जाता है। डार्विन ने बाज जैसे शिकारी पक्षी को खाने में भी संकोच नहीं किया। अपनी रिसर्च के दौरान डार्विन ने HMS बीगल पर दुनिया का चक्कर लगाते हुए आर्मेडिलो, शुतुरमुर्ग और प्यूमा जैसे जानवरों को भी टेस्ट किया। फैक्ट नंबर 8, डार्विन इज बरीड इनसाइड वेस्टमिंस्टर एबे। तारीख 19 अप्रैल 1882 को जब डार्विन की डेथ हुई तो उनके घर वालों ने उन्हें उनके पैतृक गांव, जहां डार्विन ने अपने जीवन के करीब 40 साल बिताए थे, वहां दफनाने की तैयारी शुरू की। पर डार्विन के कुछ दोस्त और कलीग्स ये चाहते थे कि उन्हें लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया जाए टू गिव हिम हाईएस्ट ऑनर। जब ये बात न्यूज़पेपर में छपी तो लोग इस बात को ज़्यादा सीरियस लेने लगे, और जब ये बात वेस्टमिंस्टर के डीन को पता चली तो उन्होंने इस बरियल के लिए अप्रूवल दे दिया और फाइनली डार्विन के बरियल वेस्टमिंस्टर एबी लंदन में ही हुआ। डार्विन को जॉन हर्सेल और आइजैक न्यूटन जैसे ग्रेट साइंटिस्ट की कब्रों के पास में दफन होने का गौरव प्राप्त हुआ। फैक्ट नंबर 9, डार्विन अपीयर्ड ऑन द 10 पाउंड नोट फॉर 18 ईयर्स। साल 2000 की शुरुआत में 10 पाउंड स्टर्लिंग के नोट पर चार्ल्स डार्विन की पोर्ट्रेट को दर्शाया गया। साथ ही उस नोट पर HMS बीगल, एक मैग्नीफाइंग लेंस, फ्लोरा एंड फोना को भी डार्विन की यात्रा को बताने के लिए दर्शाया गया। करीब 18 सालों तक चलन में रहने के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 2018 में इस प्रिंट वाले नोटों की छपाई को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डार्विन से रिलेटेड 9 इंटरेस्टिंग और थोड़े हटके फैक्ट्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल फ्लाइंग एस्पिरेंट AK। धन्यवाद।